तो ये वीडियो देख के मुझे अपने इटली के एयरपोर्ट की एक दास्तान याद आ गई। सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों के बड़ी काम आएगी। पहले आप ये थोड़ा वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। It doesn't matter if you are Pakistani or if you are Bengali, it's the same. Is your real name is Hassan Mohammed Jahid? Or yes or no? तो आपने देखा किस तरह से किसने प्रेशर के साथ और किस एटीट्यूड के साथ ये औरत जो है इमिग्रेशन की जो ऑफिसर है ये बात कर रही है इस बंदे से, जो कि बेचारा कंफ्यूज हुआ हुआ। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्च 2018 थी और सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट थी बर्लिन से रोम की। उतरा फ्लाइट पे 6:15 बजे का टाइम था। तो क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी थी और वज़ू वगैरह करना था, फ्रेश भी होना था, तो मैं वहाँ से फ़्लाइट से उतरा, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, और मैं चला गया वॉशरूम्स में। वहाँ पर जाके मैंने वज़ू वगैरह किया सारा, और उसके बाद फिर मैंने जगह ढूंढी वहाँ पे नमाज़ की, लेकिन मुझे नमाज़ की जगह नहीं मिली, और फ्रेश वगैरह हुआ। तकरीबन कोई 25-30 मिनट लग गए सारे मामला में। तो भाई जब 25-30 मिनट के बाद जब मैं बाहर निकला ना, तो 2 ऑफिसर खड़े हुए थे इमिग्रेशन वाले रोम के एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहले इटालियन में कुछ ऐसे प्रेशर के साथ कहा। मैंने कहा आई कांट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा सर कम इन दैट रूम विद अस। मैंने कहा ओके लेट्स गो। सो वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आई सेड आई एम दिस फ्लाइट इज कमिंग फ्रॉम बर्लिन, सो डेफिनेटली आई एम कमिंग फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने कहा ओके। सो हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरह के उन्होंने मुझसे 1-2 सवाल पूछे। मैंने उनको सिंपली आंसर किए कि मैं भाई मेरा नाम बिलाल मोइन है और मैं जो है वो तुर्की से आ रहा हूँ। नहीं बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा आई एम पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई पासपोर्ट इज दिस। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लेके रख लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 1-2 सवाल और किए इसी तरह प्रेशर देके, बिल्कुल प्रेशराइज करके। तो मुझे तो ठंड, मुझे क्या टेंशन है उसके प्रेशराइज की, ना मुझे वहाँ पे गुम होना है, ना मुझे वहाँ पे उनसे कोई वो करना है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ से साले डिपोर्ट करेंगे, आई विल गेट डिपोर्ट एंड आई विल स्क्रू देम एज वेल। तो बहरहाल उन्होंने इस तरह से प्रेशर दिया। मैंने कहा यू हैव टू स्पीक पोलाइटली, यू नो, यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तुम अपने कंट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं एक टूरिस्ट हूँ। अगर तुम टूरिस्ट से इज्जत से बात नहीं कर सकते तो नो बडी विल केयर हु यू आर, सो यू विल लूज इट। तो उसका थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, वो इंसान का बच्चा बना थोड़ा सा। उसके बाद उसने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वो सवाल उसने पूछा कि हाउ मच कैश यू हैव। मैंने कहा आई गॉट कार्ड्स विद मी एंड इट गॉट हेल ऑफ कैश, नो वरीज। सो उसने कहा नो 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 वी वांट टू सी द कैश। ये वो जगह थी जहां पे उसने मुझे ना अंदर का जो मेरा मामला सारा जो मैं रोक के बैठा हुआ था ना काफी देर से, वो उसने भड़का दिया। मैंने कहा ओके सी, व्हेन आई वाज प्लानिंग दिस ट्रिप आई रीड सो मेनी न्यूज़ेस एंड आई गॉट टू नो दैट यू गाइज आर हैविंग so many robberies nowadays and Europe is spoiling badly their name through these robbers and you guys are not able to control them। ये मैंने उसको एक चोट मारी भर के, सही वाली। हालांकि मैं फिर यूरोप जा रहा हूँ, मेरा अभी मुझे जाना है जर्मनी, अभी यूके ट्रिप के साथ मैं जर्मनी जाऊंगा, बट आई डोंट गिव अ डैम, यू नो, व्हाई शुड आई। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो एंट्री नहीं देंगे, भाड़ में जाए मेरी बला से। तो आप लोग अगर सही हो, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग अगर सही हो सो डोंट गिव अ डैम टू एनीबडी। ओके, आप वहां पे जा रहे हो पैसा फेंकने, आप वहां पे अपने इज्जत और वकार का सौदा नहीं करने जा रहे। लोग क्या होते हैं, नहीं जी साडा तो पासपोर्ट ए हैगा, नहीं जी हमारा तो ये हो। कुछ नहीं है तुम्हारा भाई, तुमने अपनी इज्जत खुद करवानी है। अगर तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करवाओगे तो नोबडी विल गिव रिस्पेक्ट टू यू। व्हाई शुड एवरीबडी गिव रिस्पेक्ट टू यू? यू हैव टू मेक योर ओन रिस्पेक्ट। मैंने उसको फिर ये बात मानी ना कि मैंने कहा चोरियां इतनी हो रही हैं, तुम लोगों की हालत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है, लोग चाकू वाकू मार के चले जाते हैं। सो आई एम कीपिंग माई कैश सेव इन माई बैग। मैंने चाबी निकाली, ताला खोला, चाइना वाला ताला जो है ना मैं एक लगा के गया था। उसके बाद मेरा एक DSLR था मेरे साथ, उसका मैंने वो खोला। मैंने कहा सी लुक हाउ आई हैव टू सेव माई मनी व्हाइल आई एम एंटरिंग इन यूरोप, यू नो, आई वॉज डैम सेफ इन गल्फ। आई एम रेजिडेंट ऑफ ओमान, आई नेवर फील सच इनसिक्योरिटी व्हाट आई एम फीलिंग हियर, सो आई हैव टू सी। सो उनके जो चेहरे पे शर्मिंदगी थी ना, वही मैं देखना चाह रहा था कि कैसे ह्यूमिलेट करते हैं लोगों को सारे दिन। भाई मैं जिप खोल ही रहा था, जिप खोला तो ऐसे वो उसके यूरोस बाहर आए। तो सर ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, हैव अ गुड स्टे इन रोम सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे करके उन्होंने मेरा पासपोर्ट दिया। मैंने कहा नो नो वेट, आई हैव टू टॉक टू यू मोर, इट्स नॉट ओवर येट।
मैंने निकाले, उसके बाद मैंने गिने, मैंने कहा हाउ मच इज योर रिक्वायरमेंट टू बी हेयर इन रोम फॉर 1 डे. I had some, big plan, but now I will wrap it up because of this attitude. I really don't like it. No sir, इस तरह आगे पीछे. So भाइयों, अपनी इज्जत नफ्स अपने हाथ में रखो. अगर तुम काने हो तो भाई ठीक है, फिर तो तुम्हारे मसले ही हैं. अगर तुम काने नहीं हो तो don't let anybody do something wrong with you. Okay? पूरी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे, अभी मैं अमेरिका उतरा था, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा क्या करूँगा, मैं फिर जाऊँगा अमेरिका, मैं फिर अभी यूके जा रहा हूँ. अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करेगा, अगर कोई आपको इस तरह से ट्रीट करता है कि यू आर सम डैम बडी हु नोबडी केयर्स अबाउट, सो यू हैव टू पुश बैक इन अ प्रॉपर मैनर्स. ऐसे नहीं है कि आप लड़ने झगड़ने खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं. अगर आप काने नहीं हो, सो यू हैव टू पुश बैक टू गेट योर ओन सिवरेनिटी और आपकी ओन इज्जत नफ्स का, उसका आपको ख्याल रखना है. सो ये मेरा एक छोटे से मेरे देखने वाले लोगों को एक मैसेज था, और उम्मीद है अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में ही मुझे बताएं कि आपको कैसे क्या लगता है, जो बातें मैंने की हैं वो सही है या गलत है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.